बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसको हमने किस तरह हल करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है। किससे हल करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है। क्वेश्चन 1 और 2 हमने हल कर लिया। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? 9m² + 6m = 35। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है ना, तो तमाम नंबर को आपने लेफ्ट साइड पे ले आना है। इक्वेशन की दूसरी तरफ सिर्फ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो 35 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया, जो भी नंबर देखो यहाँ पर m² है, अगर x² लिखा था, y² लिखा था, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा, जो स्क्वायर वाला होगा, देखो नंबर के साथ ये जो m², z², y², ये जो स्क्वायर जिसके साथ लिखा होगा वो हमारे पास कौन सा बन जाएगा? a। वो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर m² है ना, तो ये जिसके साथ जिस भी नंबर पर देखो m², 3², 4², तो ये जो नंबर है ना, नंबर के साथ ये जो हमारे पास वेरिएबल है जो abc लिखा है ना, जो स्क्वायर वाला होगा उसके साथ जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। जो सिंपल हमारे पास देखो m लिखा है ना, कोई स्क्वायर नहीं है, वेरिएबल के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसके साथ जो नंबर लिखा होगा वो b बन जाएगा। b क्या बना? 6। और जो बगैर जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है वो क्या बन जाएगा? c। अब देखो, सिंपल फार्मूला आपने हल करना है। m = -b + -b² - 4ac / 2a अंडर। अब देखो, यहाँ पर हमें m गिवन है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा? m लिख लिया। कुछ भी अगर यहाँ पर x लिखा होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते? x। अगर यहाँ पर y लिखा होता तो यहाँ पर आप क्या लिखते? y। तो b हमारे पास क्या है? ये फार्मूला है, इसको अपने याद रखना है। b हमारे पास क्या है? 6, तो मैंने लिख लिया, प्लस माइनस, फिर b हमारे पास क्या है? 6, तो मैंने 6² - 4ac 4 लिख लिया। a हमारे पास क्या है? 9। फिर हमारे पास क्या है? c हमारे पास क्या है? 35। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। अब 4 को 9 से और 9 को 35, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आ जाएगा उसको 35 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 1207। क्या आ जाएगा? 1207। तो 4 ज़रब 9 ज़रब 35, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 1207। और 6 का स्क्वायर लोगे तो क्या बन जाएगा? 36। 6 स्क्वायर का मतलब क्या है? 6 ज़रब 6, क्या बन जाएगा? 36। 1260 प्लस 36 क्या बन जाएगा? 1296। अब देखो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा? 18। अब 1296 को मैं लिख सकता हूँ ना 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर देखो, जब मैं 36 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 1296। 1296। तो मैंने 1296 की जगह क्या लिखा? 36 स्क्वायर, ताकि ये अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो 36 का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म, वो खत्म हो गया। -6 प्लस माइनस नीचे क्या लिखा? अंडर रूट, मैंने लिख लिया। तो 36 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो -6 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाय 18। अब बहुत ही सिंपल, एक दफा प्लस में लिखो 36, दूसरी दफा किस में लिखो? माइनस में। तो पहली दफा मैंने प्लस में लिखा, 36 से जब -6 निकालोगे तो क्या बचाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 18। 30 को 18 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 5/3, 5 डिवाइडेड बाय 3। सही है। अब देखो, दूसरी दफा किस में लिखोगे? माइनस में लिखोगे, तो -6 - 36 क्या बन जाएगा? -42 डिवाइडेड बाय 18। -42 को 18 से डिवाइड करोगे, -7/3 आ जाएगा। तो एक x का आंसर ये आ गया, m का आंसर एक ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना? ये वाला आंसर आप इस तरह सोल्यूशन में लिखो, 5/3, फिर क्या है? -7/3। ये हमारे पास क्या बना? आंसर। समझ आ गया? वाला। अब देखो, पहले मैंने प्लस में लिख लिया ना, तो 36 - 6, 36 में से जब मैं 6 निकालूंगा तो क्या बचाएगा? 30 बचाएगा। 30 को 18 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 5/3। किस तरह देखो, अब आप इसको इस तरह डिवाइड करो, पहले किससे डिवाइड करो? 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 3 जार क्या बना? 18 बना। और उसी तरह 6 5 जार 30, तो क्या बचा? 5 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बच गया? 3 बच गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5/3। अब समझ आ गया? अब इसी तरह इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो तो आप इस तरह -7/3। सही है। अब देखो, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, जिसके साथ स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर लिखा होगा, उसके साथ जो नंबर लिखा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ए। सबसे पहले आप इसको तरतीब से लिखो, कमेंट करो। तरतीब से किस तरह लिखेंगे? 36x² + 23 = 60x। अब 60x को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा? -60।
माइनस 60x प्लस 23। अब देखो जो वेरिएबल के साथ देखो x का स्क्वायर है ना, इसके साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा a, जो सिंपल x है देखो सिंपल वो हमारे पास क्या बन जाएगा b, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है a b c वो हमारा क्या बन जाएगा c, वो हमारा क्या बन जाएगा c बन जाएगा, क्या बन जाएगा c। तो फिर से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, हमारे पास क्या है a अंदर। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 60 प्लस माइनस, तो फिर क्या है बी स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 36, c की वैल्यू क्या है 23। अब सिंपल अपने करना क्या है देखो माइनस 60 का स्क्वायर लोगे तो क्या बन जाएगा 3600, क्या बन जाएगा 3600। देखो माइनस 60 का स्क्वायर का मतलब क्या है 60 ज़रब है माइनस 60 ज़रब है माइनस 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 60 60, देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 36, दो जीरो है उसको साथ में लिखो, तो 60 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3600। माइनस जब भी हम माइनस नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर किस में आता है प्लस में आता है। देखो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब देखो 4 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 3312। अब देखो अपने करना क्या है देखो 3600 से जब आप 3312 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 288 288 बच जाएगा। अब आपने करना देखो ये 60 माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 288 डिवाइडेड बाई 70। अब जो 288 इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 12 ज़रब 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 288, आंसर क्या आएगा 288। अब देखो दो दफा 12 आ रहा है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 12 का स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूँ। तो 12 का स्क्वायर ये 12 अपने आप को अंडर रूट से बाहर निकाल देगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, जिसके ऊपर स्क्वायर वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा वो आजाद हो जाएगा। तो 12 तो आजाद हो गया वो अंडर रूट से बाहर, मगर 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा, 2 किसके अंदर रहेगा अंडर रूट के अंदर रहेगा। अब देखो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर देखो मैं इसको किस तरह लिखूंगा, मैंने क्या कॉमन ले लिया 12 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 12। अब देखो आप कहोगे किस तरह, अंदर क्या रह गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 72। अगर मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं तो वापस क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 60 5। अब देखो इसको मैंने 12 को कॉमन ले लिया ना, जब कॉमन मैंने ले लिया तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया 5, क्यों 5 लिख लिया देखो आप बता रहा हूँ, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, यानी 12 पंजे 7। फिर 12 को प्लस माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस, फिर क्या है हमारे पास 12, फिर 12 को जब आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 12 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 72। तो देखो 12 को इन सब के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया वापस वही चीज बना, यानी 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7, 12 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 अंडर रूट 2 नीचे 72। अब कॉमन मैंने इसी वजह से ले लिया था कि ये आसान बन जाए, क्या बन जाए आसान। अब देखो 12 एकम 12, अब देखो 12 एकम 12, 12 6 आर 72, 12 6 आर 72, तो मेरे पास क्या बच गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये मेरा क्या बना आंसर, एक दफा प्लस में लिखो एक दफा माइनस में, तो या इस तरह एक साथ लिखो भी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से आपने देखना है जो एक्स स्क्वायर वाला नंबर होगा, जो देखो एबीसी देखो जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का अगर स्क्वायर होगा उसके साथ साथ वाले नंबर हमारा पास क्या बन जाएगा ए हमारा 16, जो सिर्फ उसकी पावर 1 होगी, देखो एक्स हमारे पास कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1 पावर है, उसके साथ जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा बी, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो वो क्या बन जाएगा सी। फिर से फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बी हमारे पास क्या है माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बी 8 है तो बी का स्क्वायर माइनस 4, फिर हमारे पास क्या है ए हमारे पास क्या है 16 ac, सी हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 मैंने लिख लिया, ए की वैल्यू क्या है 16 तो एक जगह मैंने 16, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 64, 8 का स्क्वायर लोगे तो 8 ज़रब 8 क्या बन जाएगा 64। अब देखो प्लस 64 माइनस 64 खत्म, 0 बच गया, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 32, अंडर रूट 0 लोगे तो क्या है वही अंडर 0 आ जाएगा, अगर आप 0 का अंडर रूट लोगे तो वही 0 होगा, तो ये चीज तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया 0, तो इस 0 को लिखने का फायदा भी नहीं है, इसको आप खत्म कर दो। सी तो मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ पर प्लस माइनस 0 लिख दिया, तो माइनस 8 को 32 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा -1 और 4, 8 1 देखो 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, 8 4
तो आंसर क्या बचा, -1/4। यहाँ पर आंसर x का आंसर क्या गया, -1/4। समझ आ गया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो।